हे डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, ब्लेस्ड होंगे। आज का हमारा चैनल मैसेज होने वाला है डीएम की एनर्जी डीएफ को कैसे हील करती है। तो आप जानने के लिए रेडी हैं? जब दो रूहों का कनेक्शन डिवाइन होता है तो दूरियां सिर्फ ज़मीन तक होती हैं, पर दिल तो वैसे भी रब के रास्ते से जुड़ा होता है। आज हम बात करेंगे कैसे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, चाहे वो सामने हो या दूर, डिवाइन फेमिनिन के जख्मों को हील करती है, बिना शब्दों के, बिना मिलन के, सिर्फ वाइब्रेशन के ज़रिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि आपके दिल को शांति देने वाला एनर्जी मैसेज दूंगी। सबसे पहले समझिए, डीएम और डीएफ के बीच एक रोशनी कोड होता है, रूहानी कोड होता है। इस कोड का कोई फिज़िकल रूप नहीं होता, पर इसका एहसास दिल में होता है। जब डीएम अपने इमोशंस को महसूस करता है, चाहे वो उन्हें दिखाए या नहीं, उसका वाइब्रेशन इस कोड के थ्रू डीएफ तक पहुंचता है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, वैसे ही डीएम की एनर्जी भी महसूस होती है। और यही कोड डीएफ के अंदर हीलिंग का प्रोसेस एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, ठीक है? सोचिए, अगर डीएम किसी रात अपने इमोशंस में बेस हुए दिल से डीएफ को याद करता है, तो उस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट डीएफ के दिल में एक सॉफ्ट एनर्जी के रूप में महसूस होता है। अचानक से शांति या एक लाइटनेस। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ एक ही सोल के दो टुकड़े होते हैं। इसलिए जब डीएम अपने लाइफ में इनर ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ डीएफ के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। डीएम का हीलिंग डीएफ के अंदर मिरर इफेक्ट क्रिएट करता है। डीएम के हार्ट में अगर शांति आई तो डीएफ के एंग्जाइटी लेवल ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। अगर डीएम ने अपने इनर चाइल्ड को माफ़ किया तो डीएफ के दिल में भी पुराने जख्म नरम पड़ने लगते हैं। जैसे एक ही सूरज की रोशनी तो अलग अलग पानी के बर्तन में गिरती है, दोनों में रोशनी तो एक ही होती है, एकदम वैसे ही ट्विन फ्लेम हीलिंग का सबसे गहरा कनेक्शन होता है हार्ट चक्रा से। जब डीएम का दिल हील होने लगता है, उसका इफ़ेक्ट डीएफ के हार्ट चक्रा से सीधा पड़ता है। ये वाइब्रेशन एंग्जाइटी को डिसॉल्व करती है, फियर को कम करती है और एक नई उम्मीद जगती है। इस वक्त डीएफ को बिना वजह सुकून या लाइटनेस महसूस होता है। ये डीएम की एनर्जी होती है। अगर आप डीएफ हो और आपने कभी अचानक दिल में वार्मथ महसूस की हो बिना किसी रीज़न के, तो संभव है आपने डीएम की हीलिंग एनर्जी को फील किया हो। डीएम चाहे कुछ ना कहे, पर सोल लेवल पर वो बात करता है। ड्रीम्स में, सॉन्ग के लिरिक्स में या किसी रैंडम साइन में डीएफ को मैसेज मिलता है। ये साइलेंट कम्युनिकेशन ही हीलिंग का सबसे गहरा पार्ट होता है। जब डीएम हील होता है ना, उसकी सोल डीएफ तक मैसेज भेजती है, मैं यहाँ हूँ, तू अकेली नहीं। और इसी मैसेज में डीएफ का फेथ वापस एक्टिवेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार डीएफ के लाइफ में अचानक कोई साइन आता है, 1111 या डीएम का नाम या कोई सॉन्ग जो डीएम से जुड़ा हो। ये सब एनर्जी ट्रांसफ़र के साइंस होते हैं। कई लोग सोचते हैं सेपरेशन बुरा होता है, पर असल में सेपरेशन सबसे पावरफुल हीलिंग फेज होता है। डीएम की एनर्जी डीएफ के पुराने वुंड्स को ट्रिगर करती है ताकि डीएफ अपनी इनर हीलिंग करे
अपनी पावर पे वापस आए। जब डीएम हील कर रहा होता है, डीएफ को पेन के थ्रू लाइट मिल रही होती है। ये पेनफुल ज़रूर होता है पर डिवाइन प्लान का हिस्सा है। दर्द सिर्फ तोड़ता नहीं है, ठीक है, वो हमें और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जब डीएम की हार्ट हम कह सकते हैं कि जब डीएम का हार्ट हील होने लगता है तो डीएफ के अंदर भी हीलिंग स्पीड अप हो जाती है। वो अपने ऊपर ट्रस्ट करने लगती है, ठीक है, मीन्स एकदम चेंज आ जाता है उसकी लाइफ में। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करने लगती है। उनका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है, बिना मिले भी दिल से जुड़े रहते हैं। जब दोनों रूहें हम कह सकते हैं कि रूहों का फ्रीक्वेंसी मैच होने लगता है, तब यूनियन सिर्फ फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल लेवल पर होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ मिलन का नहीं, रूह का विकास का सफ़र है। डीएम की एनर्जी आपको हील तभी करती है जब आप खुद को डिवाइन लाइट के लिए खोल देते हो। अगर आप डीएफ हो तो याद रखिए, आप अकेली नहीं हो। आपका डीएम आपके दिल के रास्ते से हमेशा आप तक एनर्जी भेजता है। हीलिंग सिर्फ वर्ड्स से नहीं होती, दिल से होती है। अगर आपको इस जर्नी में मेरी बातें रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना दिल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही रूहानी सफ़र में आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव जी।